भूतिया ट्रेन का खौफ। गांव रामगढ़ के पास एक रेलवे ट्रैक था जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच से गुजरता था। इस ट्रैक के बारे में लोग एक खौफनाक कहानी सुनाते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात को उस ट्रैक से एक रहस्यमयी ट्रेन गुजरती है, लेकिन जो भी उस ट्रेन को देखने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग इस ट्रेन को भूतिया ट्रेन कहते थे। लोगों का कहना था कि कई साल पहले इस ट्रैक पर एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। उस हादसे में ट्रेन के सारे यात्री मारे गए थे। उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और उनकी आत्माएं आज भी इस ट्रेन में फंसी हुई हैं, बदला लेने के लिए भटक रही हैं। अमावस्या की रात का साहसिक फैसला। विनय, जो रामगढ़ का एक युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे भूत प्रेत की कहानियां महज अफवाह लगती थीं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है तो अगली अमावस्या की रात उस ट्रैक पर जाकर भूतिया ट्रेन के आने का इंतजार करे। विनय ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, मैं जाकर तुम्हें साबित करूंगा कि यह सब केवल डर फैलाने की बातें हैं। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विनय ने किसी की बात नहीं मानी। भूतिया ट्रेन का इंतजार। अमावस्या की रात आए, चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। विनय ने अपनी टॉर्च और मोबाइल लिया और रेलवे ट्रैक की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ट्रैक के पास पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ की शाखाएं हवा में सरसराती थीं और कभी कभी दूर से किसी उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विनय ने रेलवे ट्रैक के किनारे बैठकर ट्रेन का इंतजार करना शुरू किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आधी रात होने वाली थी, लेकिन अब तक कोई ट्रेन नहीं आई थी। विनय ने सोचा, शायद लोग बेवजह डरते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। अजीब घटनाओं की शुरुआत। तभी आधी रात के आसपास दूर से धुआं उठता दिखाई दिया। विनय ने देखा कि ट्रैक पर एक पुरानी ट्रेन की धुंधली सी परछाई नजर आ रही है। ट्रेन धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन उसका स्वरूप बेहद अजीब था। ट्रेन के डिब्बे जले हुए और टूटी फूटी हालत में थे, मानो किसी भयानक हादसे का शिकार हुए हों। ट्रेन से आती हुई चीखों और रोने की आवाज़ें विनय के कानों में गूंजने लगीं। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन उसने अपने डर पर काबू रखने की कोशिश की। जैसे ही ट्रेन पास आए, वह देख सकता था कि डिब्बों के अंदर अजीबोगरीब आकृतियां थीं, चेहरे झुलसे हुए, आंखों से खून बहता हुआ और उनके होठों पर दर्दनाक चीखें ठहरी हुई थीं। ट्रेन का इंजन रुकने के बजाय धीमी रफ्तार से विनय के सामने से गुजरने लगा। तभी ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा अचानक खुला और एक साया बाहर आया। वह साया मानो हवा में तैरते हुए विनय की ओर बढ़ रहा था। भूतों से सामना। विनय अब सचमुच डर गया था। उसने दौड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। वह हिल नहीं पा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए थी। ट्रेन के डिब्बे से एक आवाज आई, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम हमारे साथ चलोगे। विनय ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। ट्रेन के डिब्बे से कई भूतिया आकृतियां बाहर निकल आईं और विनय के चारों ओर घूमने लगीं। वे सभी यात्री जो उस ट्रेन हादसे में मारे गए थे, अब पिशाचों की तरह दिख रहे थे। आखिरी प्रयास। विनय ने किसी तरह अपनी टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी उन आत्माओं पर डाली, लेकिन रोशनी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे धीरे धीरे विनय के करीब आने लगे। विनय ने समझ लिया कि अब वह बुरी तरह फंस चुका है। उसे एहसास हुआ कि यह ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, बल्कि आत्माओं का शाप था जो हमेशा अमावस्या की रात को जाग उठता था। आखिरकार ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा फिर से खुला और वह साया विनय की ओर बढ़ा। उसने विनय का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन के अंदर खींच लिया। विनय ने अपनी पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और विनय के साथ वह ट्रेन अंधेरे में कहीं गुम हो गई। रहस्य बना हुआ है। अगली सुबह विनय के दोस्तों ने उसकी तलाश की, लेकिन उन्हें केवल उसका मोबाइल और टॉर्च रेलवे ट्रैक के पास मिले। विनय का कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग समझ गए कि विनय भी भूतिया ट्रेन का शिकार हो गया है। उस दिन के बाद किसी ने भी अमावस्या की रात को रेलवे ट्रैक के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि अगर कोई उस ट्रेन के पास जाता है तो उसकी आत्मा भी उस ट्रेन के यात्रियों के साथ हमेशा के लिए कैद हो जाती है। अब भी हर अमावस्या की रात लोग ट्रैक के पास से चीखों और ट्रेन के इंजन की आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता कि ट्रेन कहां से आती है और कहां जाती है। ये भूतिया ट्रेन हमेशा एक खौफनाक रहस्य बनी हुई है।